फ्रैक्शन ब्रेक करना है। पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना हमने बता दिया है। ये टर्म हो गया आपका nth टर्म। अब इसी को पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना है तो क्या करना है ना, 1 इक्वल टू a टाइम्स क्या आ जाएगा, इसको जब लिखोगे ना, लिख दे रहे पहले 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 इज इक्वल टू a बाई n प्लस b बाई n प्लस 1 प्लस c बाई n प्लस 2 प्लस d बाई n प्लस 3। क्यों भाई, ए बी सी तो निकाल ही लिया होगा ना। बोलो ए कितना आया, ए आया 1/6। बी कितना आया, हाँ एक लोग बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। -1/2 प्लस लिख दो इसको, -1/2 अपॉन n प्लस 1। सी में आओगे, सी सेम 1/2 आया, गलत किया था। और डी ये -1 प्लस माइनस चल रहा है, यहां तक आ गए। कुछ इसके साथ जाएगा, कुछ उसके साथ जाएगा, पेयरिंग करनी है। आइए देखिए 1/2 को ब्रेक कर दो। 1/2 में 1/6 चाहिए, 1/2 से 1/6 चाहिए, है ना। 1/2 से 1/6 कैसे आएगा, क्या लिख दोगे, -1/3 तो क्या आ जाएगा 1/6। इस 1/6 को ब्रेक कर लो। किसको ब्रेक करोगे, इसको और इसको, ये 1/6 ब्रेक करो, जो मना है। चाहे 1/2 को ब्रेक कर लो, 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 प्लस 1/6, या 1/2 ये ब्रेक कर लो तो 1/6 प्लस 1/3। यहाँ पे ये 1/2 की वैल्यू रख दोगे 1/6 प्लस 1/3। सिमिलरली यहाँ 1/2 की वैल्यू रख दोगे 1/3 प्लस 1/6। अब पेयरिंग हो जाएगी, इसको इसके साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, और तीसरे को तीसरे के साथ पेयरिंग कर दो। 1/6 कॉमन लोगे, 1/n माइनस 1/n प्लस 1 प्लस, यहाँ माइनस साइन है, माइनस कॉमन ले लो, 1/3 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। नेक्स्ट 1/6 1/n प्लस 2 माइनस 1/n प्लस 3। कितने लोग ये कर लिया है, यहाँ तक कर लिया है। क्यों, अगर यहाँ तक कर लिया तो सवाल में बचेगा क्या, हो ही है। यही तो मेन पार्ट था, nth टर्म। अब हम लोग एक एक करके पहला टर्म दूसरा टर्म निकाल लेंगे। t1 t2 लिखने जा रहे हैं, t3 और फिर tn लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर सम कर दोगे। आइए 1 रखोगे, पहला टर्म 1/6 1 माइनस 1/2, नेक्स्ट -1/3 एंड 1 रखा था 1/2 माइनस 1/3, नेक्स्ट 1/6 एंड 1 रखा था 1/3 माइनस 1/4, यहां तक आ गई। दूसरे में जाओगे n2 रख दोगे 1/6 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/4 माइनस 1/5। एक और लिख ले रहे हैं, t3 1/6 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/3 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6 इंटू 1/5 माइनस 1/6। ऐसे ही ये जो nth टर्म है इसको भी लिख दोगे 1/6 1/n माइनस 1/n प्लस 1 प्लस ये माइनस है माइनस 1/3 इंटू 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। ऐसे ही अगला टर्म 1/6 1/n प्लस 2 माइनस 1/n प्लस 3। सब यहाँ डॉट 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 कर दोगे, सबको जोड़ दोगे, सम ऑफ इन टर्म्स। पहले वाले पेयर में देखोगे ये टर्म यहाँ कटा, ये यहाँ कटा, ये आगे कट जाएगा, ये पीछे कट जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा, लिख दोगे सम ऑफ इन टर्म्स 1/6 1 माइनस 1/n प्लस 1। अगले में जाओगे 1/3 कॉमन है, ये यहाँ कटा, ये आगे कटेगा, ये आगे, ये पीछे कट जाएगा, दो बचे 1/2 माइनस 1/n प्लस 2।
नेक्स्ट 1/6, ये यहाँ कटा, ये यहाँ कटा, और यहाँ 1/3 माइनस 1/n+3, यहाँ तक आ गए। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, आंसर आ गया। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स की बात करते हैं तो ये वाला भी आगे, अगर सब कटते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, पहले वाले में क्या बचता? 1/6। ये सब कटते जा रहे हैं, क्या बचता है यहाँ पे? 1/6 ही बच रहा है, यही बच रहा है। और यहाँ पे सब कटते जाएंगे 1/18, तो आंसर आ जाता 1/18। या फिर लिमिट ले लेते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सम ऑफ n टर्म्स। जब n इनफाइनाइट टेंड करेगा 1/∞, 0, 1/∞, 0, 1/∞, 0। पहले में क्या बचा? 1/6, दूसरे में -1/6, तीसरे में 1/18, तो भी आंसर वही आएगा, कई बार बता चुके हैं। अगला सवाल। अब इसके बाद हम लोग जल्दी से पीछे वाले क्वेश्चन जो छोड़ दिए उनको लगाएं। अभी हम लोग सीरीज के सवाल लगाएंगे इसी टाइप के। तो देखें क्वेश्चन नंबर 184, 184, 184। वन 184 में हम लोग सम पूछा गया है, सिग्मा ऑफ, फिर सिग्मा दिया हुआ है, 3 बार सिग्मा दिया हुआ है, सबसे लास्ट में 1 लिखा है, k बराबर 1 to j, j बराबर 1 to i, i बराबर 1 to n। आइए स्टार्ट करें, एक एक करके खोलेंगे। पहले सबसे अंदर वाले सिग्मा पे जाओगे, इस पे जाओगे, इज इक्वल टू डबल सिग्मा i is from 1 to n, i is from 1 to n। दूसरे में j is from 1 to i। अब इसको खोलना है, k 1 रखोगे 1 आया, 2 रखोगे 1 आया, 3 रखोगे 1 आया, 4 रखोगे 1 आया, 5 रखोगे 1 आया, j रखोगे तो भी 1, 1 + 1 + 1 + 1, कितने टर्म्स हो गए? j। तो j आ गया सम। अब इस सिग्मा पे जाओगे, इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ j 1 रखोगे 1, 2 रखोगे 2, 3 रखोगे 3, 1 + 2 + 3 टिल i, लिख दे रहे हैं 1 + 2 + 3 टिल i। और i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेकर n तक। अगले स्टेप पे जाओगे, सिग्मा ऑफ 1 + 2 + 3 + i, क्या हो जाएगा? i × i + 1/2 बराबर 1/2 बाहर ले आओगे और ये ब्रेक हो जाएगा। i × i स्क्वायर, सिग्मा i स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ i, वेयर i इज फ्रॉम 1 to n, i इज 1 to n। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, सिग्मा i स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, क्या हो गया? n × n + 1/2, n × n + 1 × 2n + 1/6। दूसरे वाले में जाओगे, सिग्मा i 1 + 2 + 3 + 3 + 4 टिल n, n × n + 1/2। सिंप्लीफाई कर लोगे तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अंदर से स्टार्ट करना होता है, 1 by 1 खोलते जाना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 185 अगेन रिपीट हो रहा है। इस तरह के सवाल मैं लगवा चुका हूं, कोई बात नहीं, एक बार और लगवा दे रहा हूं। 185 में पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, Sn 3 + 15, अगला टर्म हो गया 35, फिर 63, कर n टर्म का सम लिखो।
क्या करना होता है, इसी सम को दोबारा लिख लेना होता है, इसी को बोलते हैं मेथड डिफरेंस। 3 को दूसरे के नीचे लिखोगे, 15 को तीसरे के नीचे लिखोगे, इसको इसके आगे लिखोगे और इसको टी एन को अगले में लिखोगे, इसके पहले आ जाएगा टी एन माइनस वन और घटा दोगे। घटाने में क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 15 में 3 घटाओगे 12 हो गया, फिर घटाओगे 20 हो गया, फिर घटाओगे कितना हो गया 28 हो गया, यहाँ बचेगा माइनस टी एन और ये nth टर्म के नीचे है तो लिख दोगे n टर्म्स। माइनस टी एन को इस साइड ले आओगे, टी एन बराबर क्या गया 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n टर्म्स। अब देखना है 3 9 12 है, 12 में 3 घटाओगे 9 आया, 20 में 8 घटाओगे 12 घटाओगे 8, फिर 8, पहले वाले टर्म को छोड़ करके टर्म्स किस सीरीज में आ रहे हैं एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स कम रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे n माइनस वन, पहला टर्म एपी में नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या कर दोगे n माइनस वन बाई टू, 2 टाइम्स ए, 12 दून 24 प्लस n माइनस टू, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8, नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेगा n माइनस वन, उससे 1 घटा दोगे तो n माइनस टू, कॉमन डिफरेंस क्या 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो उसको भी कर ले रहे हैं, 3 प्लस 2 का भाग दे दोगे अंदर, n माइनस वन बाहर लिख रहे हैं 2 का भाग दोगे 12 आ गया, यहाँ क्या आ गया 4 आ गया, अब ये लिख दे रहे हैं 12 प्लस 4n माइनस 8 बचा, 2 से भाग दिया यहाँ 12 आ गया, यहाँ 4 आया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4n माइनस 8, नेट क्या बचेगा देखें 3 प्लस n माइनस वन इंटू अंदर आ गया 4n प्लस 4 कॉमन ले लोगे, n प्लस वन इंटू एन माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो गया 3 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4, नेट क्या बचा 4n स्क्वायर माइनस वन। हम लोग को nth टर्म आ गया, वेरीफाई करना है, n अगर 1 रख दोगे वेरीफाई कर ले, 4 माइनस वन 3 आ गया सही है, 2 रखने पे 16 में से क्या 15 सही आ रहा है, 3 रखने पे 3 9 चौक 36 सही आ रहा है, कैलकुलेशन सही। nth टर्म चाहते तो पहले टर्म में 3 लिखा है, डिफरेंस ना आ रहा है तो क्या कर दोगे, इसको लिख दोगे 1 प्लस 2, 3 को क्या लिख दिया 1 प्लस 2 से ही सीरीज को ले लोगे। अब नंबर ऑफ टर्म्स n ही रहेंगे, जो 3 है 3 को ब्रेक कर लिया आपने 1 प्लस n बाई टू, पॉइंट क्लियर हुआ, जो 3 था उसको ब्रेक कर लिया 1 प्लस टू, नॉट 2 12 20 28, नंबर ऑफ टर्म्स में कोई चेंज नहीं, तो n बाई टू। फर्स्ट टर्म क्या है a, तो 2a कितना हो गया 4, n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे n बाहर है, यहाँ बचा n माइनस वन प्लस 2, तो n प्लस वन हो गया। दोबारा क्या करना था 2 से भाग दे दिया, चेक करना कोई गलती ना हो, है ना। हाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, अरे कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 8, तो 2 का भाग दोगे तो 4 आ गया, 4n स्क्वायर, तो कितना बचा वेट 2 टाइम्स से सही है, n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस क्या है अभी भी 12 8 20, कम पड़ रहा है कम पड़ रहा है, हम लोग चाहिए जो 3 है उसको क्या लिख दोगे 4, और बाहर पहले क्या लिख दोगे माइनस वन, अब सही है, अब ठीक है माइनस वन, अब ठीक है 2 टाइम्स से ये हो गया 4 दूनी 8, अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास 8n माइनस 8 और 8 कट गया, 8n स्क्वायर बाई टू 4n स्क्वायर, तो यही तो आ गया, तो जैसे भी करिए फर्क नहीं पड़ता है, तो सम ऑफ एन टर्म्स इज सिग्मा ऑफ टी एन वेयर n इज फ्रॉम 1 टू n, सिग्मा लगा दोगे 4 टाइम्स सिग्मा ऑफ n स्क्वायर वेयर n इज फ्रॉम 1 टू n माइनस सिग्मा ऑफ 1 वेयर n इज फ्रॉम 1 टू n, फॉर्मूला यूज कर लोगे 4 टाइम्स n इंटू n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन बाई 6, और ये हो गया n, सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ठीक इसके बाद 186 है, 186 186 186, एक सौ छियासी में
Find the sum of n terms. फिर वही काम करना है, चेक कर लीजिए सही लिखा है कि नहीं। 1 + 5 + 12 + 22 + 35 और सम ऑफ एटम्स चाहिए, nth टर्म tn हो गया। फिर से इसी सीरीज को फिर से लिख दोगे, 1 यहाँ आ जाएगा, 5 हो गया, 12 हो गया, 22 हो गया और यहाँ आ गया nth टर्म इसके पहले n-1 tn-1 घटा दोगे, यहाँ 0 आ गया। 1 4 5 7 12 10 फिर 13, ये हो गया nth टर्म और माइनस टीएन को यहाँ ले आओगे। नाउ टीएन इज 1 + 4 + 7 + 10 + 13, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n टर्म्स। फिर से सीरीज को आइडेंटिफाई करना, 4 से घटाओगे 3 3 3, अब की सीरीज स्टार्टिंग से पी में है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2, 2 टाइम्स 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1, n-1 कॉमन डिफरेंस क्या है 3, मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। n/2 अंदर कितना आ जाएगा, 3n-1 + 2, 3n-1 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो दोगे 3n²/2 - n/2, चेक करिए सही लिखा है। तो जब सम ऑफ n टर्म्स लिखना है इसी का सिग्मा ले लोगे, वेयर n इज फ्रॉम 1 to n, तो ये हो जाएगा 3/2 सिग्मा ऑफ n² -1/2 सिग्मा ऑफ n, और फॉर्मूला यूज कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अब आंसर आप खुद निकाल लीजिएगा। इसके बाद एक सवाल और है, उसको भी लगा लें। 186 187 187 में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। आइए देखें सम ऑफ n टर्म्स। Sn 5 + 7 + 13 + 31 + 85, फिर से क्या कर दोगे, nth टर्म को n लिख दोगे, वही काम फिर से रिपीट करोगे। 5 यहाँ लिख दिया, 7 लिख दिया, 13 31 tn, यहाँ tn-1 घटा दीजिए, घटाने भी क्या होगा, यहाँ 0 हो गया, 5 हो गया, 7 - 5 2, 13 में से 7 गया 6, ये कितना हो गया 18, फिर घटाओगे कितना आ जाएगा, 54 54, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, माइनस टीएन को लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे। नाउ टीएन इज 5 + 2 + 6 + 18 + 54, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n टर्म्स। ट्रेंड देखना है, 2 3 6 6 3 18, पहले को छोड़ दीजिए, ये टर्म्स की सीरीज में आ गए जीपी में, फर्स्ट टर्म इज नॉट इन जीपी। 2 3 6, इसका लगी पहले को छोड़ने पे नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, सम निकाल लें। 5, पहला टर्म क्या है 2, लिख देंगे, कॉमन रेशियो क्या है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कम हो गए, n-1 -1, कॉमन रेशियो क्या है 3 3 - 1, सॉल्व करोगे 3 - 1 क्या हो गया, 2 2 कट गया, क्या बचा 5 + 2 टाइम्स 3 to the power n-1 -2, 5 - 2 कितना हो गया 3 + 2 टाइम्स 3 to the power n-1, nth टर्म निकाल लिया, सीरीज जीपी में आ गई, अभी तक एपी में आ रही थी, अब की जीपी में आ गई। जैसे ही आज हमने क्लास जब शुरू की थी मेथड ऑफ डिफरेंस से किया था, छठा टर्म पूछा गया था, जब हम लोगों ने सेकेंड टाइम कॉमन डिफरेंस लिया था सीरीज जीपी में आ गई थी। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन में भी सीरीज जीपी में आ गई। जब जीपी में आ गई कोई दिक्कत नहीं, nth टर्म निकाल लिया है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, सिग्मा ऑफ tn, वेयर n इज फ्रॉम 1 to n, वेयर n इज फ्रॉम 1 to n, लिख दोगे सिग्मा ऑफ 3 n फ्रॉम 1 to n प्लस 2 टाइम सिग्मा ऑफ 3 to the power n-1, n इज फ्रॉम 1 to n, पहला वाला सम क्या हो गया 3 + 3 + 3 n टाइम्स 3n, जीपी है, जीपी को खोल के लिख दे रहे हैं, n1 रख दोगे 1 आ गया, 2 रख दोगे 3 आ गया, फिर 3² आ गया,
अगला टर्म 3 टू द पावर n माइनस 1 जीपी लिखी हुई है। अब इस जीपी का सम लिखना है 3n। पहला टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है 3, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n अपॉन 3 माइनस 1। सॉल्व करोगे 3n, 3 माइनस 1 2 2 कट गया तो ये इस तरह से आंसर आ गया 3 टू द पावर n प्लस 3n माइनस 1 सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, आज के दिन इतना ही काफी, बाकी परसों देखेंगे। ठीक, कोई डाउट है पूछ लीजिए पहले। हाँ।